हेलो गाइस, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें हमें समझ आता है कि हेन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाती है, लेकिन हेन उसके लिए स्टैंड नहीं लेती है। देन हेन की मॉम उन दोनों से कहती है कि हम लोग चाहते हैं तुम दोनों बेबी प्लानिंग शुरू कर दो, जिससे पब्लिक तुम दोनों के बारे में गॉसिप करना बंद कर देगी। बच्चे के आने के बाद ही होनू तुम 2 साल के लिए एब्रॉड जाओगे और अपना MBA डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इस पर होनू कहता है कि मैंने कहा है ना, मुझे MBA करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हेन की मॉम कहती है कि और मैंने भी कहा था कि तुम क्या करोगे क्या नहीं, ये डिसाइड तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनकी बहस को देखते हुए हेन के डैड कहते हैं कि मैं सुबिन से इस महीने में मिलना चाहता हूँ, जिसे सुन सब पूछते हैं कि ये सुबिन कौन है। इस पर हेन के डैड बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर, यानी कि हेन और होनू की बेटी हंग सुबिन, जिसे सुन पूछता है कि हंग सुबिन क्यों, बिन सुबिन क्यों नहीं। जो सुनकर हेन के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी मॉम का सरनेम मिले? हमें ये पैट्रियल चलन सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पापा का सरनेम यूज करना काफी ओल्ड फैशन है। ये सब सुन होनू अब उन्हें क्या ही कहता है, चुपचाप उनकी बात सुन लेता है। इस पर भी हेन होनू को सपोर्ट नहीं करती है, ना ही कुछ कहती है, जिससे होनू उससे काफी डिस्टर्ब था। इसलिए अपने रूम में जाते हुए होनू हेन को रोकते हुए कहता है कि हमें बात करनी होगी। हेन कहती है हाँ बोलो। होनू कहता है कि क्या हमें बेबी प्लानिंग करना चाहिए? हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है इसके बावजूद भी, और मुझे अकेले एब्रॉड भी जाना पड़ेगा। हेन कहती है हाँ, इसमें क्या हुआ, अच्छी बात तो है। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ एब्रॉड चलूं? होनू कहता है बिल्कुल नहीं। हेन कहती है हाँ, तो बस अपने हिस्से का काम करो फिर एब्रॉड चले जाना। हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हम किसी को हायर कर लेंगे। सिंपल और अच्छा आइडिया। ये सुन होनू कहता है क्या तुम थोड़ी भी सीरियस हो? तुम सच में बच्चा चाहती हो? हेन कहती है हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। ये सब सुन होनू को तो ज्यादा गुस्सा आने लगा है। वो कुछ कहने जाता है, उससे पहले हेन को एक कॉल आ जाता है, जिससे वो अपने और होनू के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करने को कहती है, स्पेशली होनू के बारे में अच्छे से लिखना। कहती है कि वो शियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जहाँ के लॉ स्कूल का बेस्ट लॉयर है। ये बात होनू को पसंद नहीं आती है। वह इसे कहता है कि तुम ये इंटरव्यू करना बंद करो, मैं थक गया हूँ। अगर तुम्हें इतना ही इंटरव्यू देने का मन करता है तो अकेले करो। हेन कहती है अकेले कैसे करूँ, हमारी शादी के बारे में ही तो सारे इंटरव्यू होते हैं। तो होनू कहता है कि तुम खुद उन्हें मेरे बारे में सब बता दिया करो, जो मन में आए। हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, वैसे भी सब झूठ है, क्या फर्क पड़ता है। ये बोलकर गुस्से में चला जाता है और हेन के पास फिर से कॉल आता है। तो हेन कहती है कौन सा फोटो पब्लिश करना है और वो मैं तुम्हें बताऊंगी। इधर होनू तो गुस्से में घर से बाहर निकल जा रहा है। हेन का भाई सुचियोल गार्डन में घूम रहा था, तभी हेन आकर उसे खींच कर एक चपली मारती है। सुचियोल पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो? हेन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ऑर्डर देने की? ये बोलकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी है। वही सुचियोल तो डर के मारे पीछे भागने लगा है। तो हेन उसकी थोड़ी पिटाई कर देती है। हेन उसको वार्न करती है फ्यूचर में होनू को कभी ऑर्डर देने के बारे में सोचा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुचियोल डर के मारे उसकी बात मान जाता है। तो हेन यहाँ से जाने लगती है, जिसे देख सुचियोल कहता है कि तुम खुद तो उसे इतना बुली करती हो और मुझ पर गुस्सा उतार रही हो, तुम एक नंबर की साइकोपैथ हो। जो सुन हेन रुक जाती है, पर उसके पीछे मुड़ने से पहले सुचियोल उसे सॉरी कहकर भाग जाता है। देन इधर हम होनू को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड योंग के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ गया। योंग उसे समझाते हुए कहता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम हेन को डिवोर्स देने से पहले एक और बार अच्छे से सोच लो। होनू अपना सर नीचे किए नहीं आता है। योंग कहता है कि तो समझ लो, किस्मत भी तुम दोनों को अलग नहीं होने देना चाहता। एंड वो अपना रोना कंटिन्यू रखता है, कहता है इस दुनिया में कोई भी मेरा साइड नहीं है, इवन एक पति भी। अब उसका रोना धोना देकर योंग भी अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी हमेशा उस पर काफी गुस्सा करती है। ये सुन होनू को अब उसके लिए बुरा लगता है, तो उससे कहता है कि जा भाई, तू घर जा, चला जा, वरना बेकार में तुझे वाइफ से डांट पड़ेगी। ये बोलकर वो अकेले ही रोने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अकेले ही चलते हुए घर की ओर जाने लगा है, ये चिल्लाते हुए कि कौन कहता है कि प्यार खूबसूरत होता है, इस प्यार ने लाइफ की वॉट लगा दी है। तभी वो उन दोनों को अपने पीछे देखा है, तो वो उन दोनों से कहने लगता है कि अबे जाओ ना तुम दोनों, मैं अब शांति से रोते हुए घर भी नहीं जा सकता। ये सुन वो दोनों दूसरी ओर जाने लगते हैं। तो होनू सैड सॉन्ग गाता हुआ घर की ओर जाने लगा है। तो घर पहुंचकर वो हेन के रूम की ओर आने लगा है। हेन भी जाग रही होती है, तो होनू के पैरों की आवाज सुनकर अपने रूम के दरवाजे के पास आती है। अगर होनू दरवाजा नॉक करता है तो खोल सके। इधर होनू काफी देर तक दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है, पर वो उसके रूम में नहीं जाता है। पीछे लौटकर वो अपने रूम में चला जाता है। उसके रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हेन भी अपने बेड पर वापस आ जाती है। इससे हमें ये बात समझ आती है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो हेन अपने लैपटॉप पर होनू के फोटोज देखने लगती है। होनू का स्माइल करता हुआ फोटो देख वो भी स्माइल करने लगती है। इतने टाइम से होनू को अपने सामने स्माइल करता हुआ नहीं देखा है। वही अगले दिन होनू जेल आता है। हेन की आंट वॉमजा की 3 शादी हो चुकी है, पर सबको उसने कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स दे दिया था। इसने कंपनी के पैसों का घोटाला किया था। इसके बारे में चेयरमैन की गर्लफ्रेंड यानी कि श्योली ने चेयरमैन को बताया होगा। वॉमजा ने अटैक कर दिया था। इससे गुस्सा होकर चेयरमैन ने वॉमजा को जेल में डालवा दिया था, लेकिन जब चेयरमैन को
वोमजा की फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने होनू को यहाँ बेल कराने के लिए भेजा था। तो हेन की ग्रैंड माँ यानी कि चेयरमैन की वाइफ का डेथ एनिवर्सरी था, तो मेमोरियल सर्विस पे सभी लोग आए थे। तो यहाँ हमें चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे बॉम सियो के बारे में पता चलता है, जिसका अपने डैड यानी चेयरमैन के साथ झगड़ा होने की वजह से अब्रॉड चला गया और आज वो भी मेमोरियल सर्विस में आने वाला था। इसी के साथ हम हंग फैमिली के सारे सन इन लॉज आए हुए थे, क्योंकि हंग फैमिली का ये ट्रेडिशनल है कि मेमोरियल सर्विस में हंग फैमिली में जितने भी सन इन लॉज है वो सभी मेमोरियल सर्विस तैयार करते हैं, स्पेशली साई खाना बनाते हैं। तो सुजॉल के जितने भी सारे कजन थे उन सबके हस्बैंड एंड इवन होनू भी उनके साथ मिलकर सारी तैयारी कर रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि हंग फैमिली के सारे सन इन लॉज का सेम हाल था। सभी लोग ये इस हंग फैमिली से बहुत परेशान थे, लेकिन इन सभी को होनू के लिए ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि ये सभी तो हेन के दूर के कजन के हस्बैंड थे, पर होनू तो इस पूरे क्वीन ग्रुप के सीईओ का हस्बैंड था, इसलिए उसे इतना कुछ झेलना पड़ता होगा। तो होनू उन सब को गॉसिप छोड़कर काम करने पर ध्यान देने के लिए कहता है। इधर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड श्योली भी पहुंच जाती है, जिन्हें यहाँ कोई ज्यादा पसंद नहीं करता है, और चेयरमैन की वजह से कोई उन्हें कुछ नहीं कह पाता है। कुछ देर में मेमोरियल सर्विस शुरू हो जाती है, लेकिन उसी के दौरान वोमजा की एंट्री होती है, जो आते ही यहाँ हंगामा शुरू कर देती है। स्पेशली उसे अपने डैड यानी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। वो तो यहाँ चिल्ला कर कहने लग जाती है कि इसी श्योली ने मेरी मॉम को मारा है और तुम लोग इससे मेरी मॉम की मेमोरियल सर्विस में गारंटी दे सकते हो। वो अपने डैड अपने भाई से यही